हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपने 7 पॉइंट जो 3 थी उसके सारे क्वेश्चन कर लिए, 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो उसमें फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो दोबारा देखिए आराम से। और आज अपने 7.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7.5 के अंदर द्वितीय कोटि के अवकलज, ठीक है ना। भी अपने किसी भी फलन का, जैसे y बराबर कोई फलन दे रखा होता है, उसका पहली बार अवकलन करेंगे तो dy अपॉन में dx, फिर उस dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन करना है, ठीक है ना। तो उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो वह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो ये 7.5 है। तो 7.5 के अंदर द्वितीय कोटि के अवकलज पढ़ेंगे। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन, तो इसमें आपको देखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दे रखा है ये y बराबर x की पावर 3 प्लस में 10x। ठीक है, तो इसमें ये देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं भी, जब आप किसी भी फलन का, जैसे y है, y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपॉन क्या आएगा, dx, dy अपॉन dx। अब इसका दोबारा इसका अगर अवकलन फिर से करेंगे तो उसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, पुनः अवकलन करेंगे तो एक बार, ये तो आपको पता है डी अपॉन डी एक्स अवकलन का चिन्ह होता है, जब किसी फलन का अवकलन किया जाता है तो ये लगाया जाता है, और दोबारा अवकलन किया जाता है तो इस d का स्क्वायर होगा और नीचे dx का स्क्वायर होगा, और यहां पर वो फलन आएगा जिसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो ये एक बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलज है, तो इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये जो dy अपॉन dx लिखा हुआ है, इसको कई बार y डैश भी लिखा जाता है। तो y डैश अगर कहीं लिखा मिल जाए तो उसका मतलब है dy अपॉन dx, और ये जो है इसको कई बार y डबल डैश से लिखा जाता है। तो y के ऊपर 2 डैश लगे हुए हैं तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या है, dx स्क्वायर है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, y डैश का मतलब ये, y डबल डैश का मतलब ये। तो ये प्रथम कोटि का अवकलज है और ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.3। पहला क्वेश्चन 7.3 सॉरी 5, पहला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है आपको y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x, इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां पर इसका अवकलन करेंगे तो लाइन लिखेंगे भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे y का, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटा में dx बराबर d अपॉन dx, और x की पावर 3 प्लस में d अपॉन dx और 10x। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, अब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, x की घात n वाला फॉर्मूला, तो 3 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस में 10, और 10 का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया इसका अवकलन, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये तो dy अपॉन dx आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका दोबारा फिर अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लाइन लिख रहा हूं, एक समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, इसका पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो पुनः इसका अवकलन करेंगे तो देखिए कैसे होगा, तो d अपॉन में dx और dy अपॉन में dx, यानी इसका दोबारा अवकलन करना है, फिर बराबर में d अपॉन में dx
और 3x स्क्वायर का फिर अवकलन और डी अपॉन में dx और sec स्क्वायर x का अवकलन। ठीक है भाई, तो पुनः दोबारा अवकलन करना है तो सभी के साथ में अवकलन का साइन लगा दिया। अब देखिए इसका दोबारा अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में देखिए इसका अवकलन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x। अब पहले इस स्क्वायर का करेंगे, इसको अवकलन करना है तो ये मानिए भी ये पूरा का पूरा x की पावर n है, तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर का किया था वैसे ही पहले सेक स्क्वायर का करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और सेक की 1 पावर कम हो जाएगी, भी 2 - 1 हो जाएगी। ये तो हो गया इस पावर का। अब सेक का अवकलन करेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा सेक x और 10x। तो ये लाइन ध्यान से कर लेना भी, पहले तो स्क्वायर का जैसे x की पावर n का किया था वैसे इसको x मानिए इसको n मानिए, 2 बाहर आ गया 1 पावर कम होगी। फिर सेक का करेंगे तो सेक x और 10x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो क्या आ गया, ये हो गया 6x, फिर प्लस में 2, ठीक है ना, 3 × 2 6 और 2 सेक इंटू सेक क्या हो गया सेक स्क्वायर x और क्या हो गया 10x। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दोबारा अवकलन करोगे तो 3 × 2 6 और 2 सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर और इंटू में 10। तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना 2 बार अवकलन करना है, तो दोबारा अवकलन करोगे तो उसको अपने क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो पहली बार जिस जो अवकलन किया है उसी समीकरण का फिर दोबारा अवकलन करोगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, हाँ जी आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, इसके अंदर भी वही मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसमें लिखेंगे भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लगाइए d अपॉन में dx और y बराबर d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस में d अपॉन dx 3x और d अपॉन dx और 2, अवकलन का चिन्ह लगा दिया सभी के साथ। तो इस साइड तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, इधर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता है कितना होता है 2x, 2 बाहर आ जाएगा 1 पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये आपको आने लग गया होगा। तो इस प्रकार के फलन का अवकलन जब भी करूंगा तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इसमें 3 बाहर आ जाएगा और x का x के सापेक्ष 1 प्लस ये अचर संख्या है, अचर संख्या का अवकलन 0, इसके साथ में कुछ नहीं है तो x के सापेक्ष करेंगे तो 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो आ गया 2x प्लस में 3। ठीक है, लेकिन अपने को ये निकालना है तो अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तो लाइन लिखिए समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, तो इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स और 2x और प्लस में डी अपॉन डी एक्स और 3, तीनों के साथ में फिर अवकलन का चिन्ह लगा दिया। अवकलन का चिन्ह लगाओगे तो आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो देखिए 2 बार आएगा और x का x के सापेक्ष 1, तो 2 बार आ जाएगा और x का x के सापेक्ष 1
और यहाँ पर ये 3 है, 3 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो डी स्केर वाई बटा में डी एक्स स्केर बराबर आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, क्योंकि आगे 0 दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन होगा। ठीक है, आगे देखिए भी इसका 3 नंबर पार्ट है सी। तो इसमें आगे जो फलन दे रखा है वो फलन 2 है, दोनों फलन किस में है मल्टीप्लाई में। तो लिखिए भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो इसका डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स और इंटू में एक्स और क्या आएगा कोस एक्स। ठीक है, तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए इसमें 2 फलन है, तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी, 2 इकट्ठे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो u इंटू वी। तो u इंटू वी के अंदर क्या होता है, एक को छोड़ दो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन। तो x को छोड़ दिया मैंने, कोस का अवकलन करूंगा, तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन x, फिर इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन कर दिया। अब कोस को छोड़ दीजिए और x का अवकलन x के सापेक्ष 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो मान है, तो ध्यान रखना इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाए भी, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और u इंटू वी का फॉर्मूला आपको ध्यान में है, अगर किसी को नहीं ध्यान में है तो लिख देता हूं मैं, डी अपॉन में डी एक्स और u इंटू वी का मतलब ये पहला फलन u है, दूसरा फलन v है, तो u को छोड़ दिया, v का अवकलन कर दिया, फिर v को छोड़ दिया, u का अवकलन कर दिया, ये बनेगा। ठीक है, ये आगे समीकरण नंबर 1। अब देखो फिर इसका समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसका फिर अवकलन करेंगे, तो अवकलन इसका करोगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन होगा डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर बराबर डी अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, फिर प्लस में डी अपॉन डी एक्स और कोस एक्स। ये आ गया। अब यहाँ तो डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर रहेगा, फिर ये देखिए अब ये एक फलन है, माइनस को साथ में ले रहा हूँ मैं, अगर आप चाहते हो तो इस माइनस को बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये बाहर निकालना तो इस ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो माइनस को मैंने छोड़ दिया। अब देखिए इसमें 2 फलन है, एक तो x और एक साइन x है, तो इनमें भी u इंटू वी लगेगा। तो पहले x को छोड़ दिया, साइन का किया कोस x, फिर साइन को छोड़ दिया x का करेंगे तो 1। ठीक है, और प्लस कोस x का करेंगे तो माइनस का साइन x। तो इस प्रकार से डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर का जो मान है वो क्या आ गया, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, और माइनस में साइन एक्स, फिर माइनस में साइन एक्स। ठीक है ना, क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा करोगे ये भी माइनस का है और ये भी दोनों प्लस माइनस क्या है माइनस के। तो डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर का मान आ गया क्या, माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस के 2 साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स और साइन एक्स जुड़ के कितने हो गए माइनस के 2 साइन एक्स। ठीक है भाई, तो डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर का जो मान आ गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कोस एक्स
प्लस में 2 साइन एक्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो माइनस में एक्स कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स, इसका क्या हो गया आंसर। तो ध्यान रखना u इंटू वी एक बार तो यहाँ लगेगा और दूसरी बार फिर यहाँ लगेगा, तो इस माइनस का ध्यान रखना भी, ये माइनस या तो पहले बाहर निकाल दीजिए, अगर बाहर नहीं निकालना तो इसको साथ में रखिए, फिर u इंटू वी लगा दीजिए। ठीक है, तो साथ में रखोगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए भी डी पार्ट है, y बराबर 2 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स। तो लिखिए लाइन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और कॉपी में नोट्स बनाओ। तब ये जो आपको काम करवा रहा हूँ ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं अभी सर ये बार बार ये लाइन हर क्वेश्चन में क्या लिखें, तो आप, इसीलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ये लाइन लिख रहा हूँ, तो ऐसे नहीं अभी सर छोड़ दें। तो क्वेश्चन को पूरा डिटेल से जब भी आप नोट्स बना रहे हो कॉपी के अंदर, तो उसके अंदर ये जरूर लिखें आप। तो अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और 2 साइन एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स 3 कोस एक्स। ठीक है, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर निकाल दो, साइन का अवकलन होगा तो साइन का क्या होता है कोस एक्स, फिर 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, कोस का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये मान आ गया। तो इसको क्या दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पुनः कीजिए अवकलन इसका, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बटा में डी एक्स स्क्वेयर बराबर डी अपॉन डी एक्स 2 कोस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 3 साइन एक्स। ठीक है, अवकलन करेंगे इसका तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये 2 फिर कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा और कोस का माइनस साइन, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस, फिर इसमें 3 बार आ जाएगा और साइन का कोस, तो 3 बार आ जाएगा और साइन का अवकलन क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का मान क्या गया माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर बराबर, देखिए माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये बन गया 2 साइन एक्स और प्लस में 3 कोस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स। अब एक बात सुनिए ध्यान से, ये जो अंदर मान आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन के अंदर मान है, ये जो मान है इधर वाला 2 साइन एक्स 3 कोस एक्स, 2 साइन एक्स 3 कोस एक्स। ठीक है, तो इसको कोई समीकरण दे दीजिए, पहले नाम नहीं दिया था मैं, इसको समीकरण फर्स्ट दे देता हूं। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं y, तो इसलिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर माइनस और इसकी जगह लिख दिया मैंने y, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो आपका आंसर ये भी सही है और ये निकालो तो ये भी सही। ठीक है, तो अब बुक में कई बार हो सकता है ये भी आंसर मिले और आपको कई बार हो सकता है बुक में ये भी आंसर दे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक निकालो या आप यहाँ तक निकालिए। क्लियर? आगे अभी ई नंबर पार्ट,
इसमें भी दो फलन दे रखे हैं, तो एक ये है दूसरा ये है, तो इसमें भी u इंटू वी लगाएंगे। तो यहाँ लिखिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस y का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और e की पावर माइनस एक्स और कोस एक्स। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला अभी बात आपको बताया था। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूले याद नहीं है तो वो पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूलों के बगैर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और फॉर्मूले आपको बता दिए कहाँ मिलेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप इससे पीछे की जितने भी वीडियो इस चैप्टर की वो सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है आपको वीडियो बनाया उसका भी लिंक आपको उसमें मिल जाएगा, और सिलेबस का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, ये अगर u है और ये आपका v है, तो पहले u को छोड़ दीजिए, e की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, कोस का अवकलन करोगे तो माइनस का क्या होता है साइन एक्स, फिर प्लस, अब इसको छोड़ दीजिए, कोस एक्स को छोड़ दिया, इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो डी वाई बटा में डी एक्स का जो मान आ गया माइनस का e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स और माइनस e की पावर माइनस एक्स और कोस एक्स। ठीक है, ई वाई बटा में डी एक्स कॉमन आ रहा है माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स आ गया, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, क्योंकि दोबारा फिर अवकलन करना है, ये मान निकालना है। तो अब इसका समीकरण 1 से समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, या आप लिख सकते हो भी समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो दोबारा अवकलन करोगे तो इधर देखिए आगे, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन कर दिया तो मैंने लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ये एक पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। ठीक है, तो जैसे इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, पहले इसके साथ साइन लगा रहा हूं मैं, तो ये माइनस बाहर निकाल दीजिए पहले, फिर डी अपॉन में डी एक्स और e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, इसका अवकलन करेंगे। तो ये माइनस मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, ये माइनस, तो ये अब देखिए पहला फलन है, ये ब्रैकेट वाला दूसरा फलन है, तो इसमें भी u इंटू वी लगाएंगे, तो u इंटू वी लगाएंगे तो ये माइनस बाहर। अब u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फलन को छोड़ दीजिए तो e की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, फिर इस ब्रैकेट का अवकलन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दे रखी है उसका ब्रैकेट के अंदर ही अवकलन कर दीजिए। तो साइन का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स माइनस कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन का हो गया कोस और कोस का हो गया माइनस का साइन एक्स। तो पहले फलन को छोड़ा, दूसरे का अवकलन किया, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए, यानी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को छोड़ दीजिए, और e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अभी ये आ गया। तो ध्यान रखना, पहले को छोड़ा, इसका अवकलन कर दिया, तो इसमें दोनों का होगा, पहले कोस साइन का कर दिया, फिर कोस का कर दिया, फिर इस फलन को छोड़ दिया और इसका अवकलन कर दिया। अब देखो इसमें भी e की पावर माइनस एक्स है और इसमें भी e की पावर माइनस एक्स है, तो ये बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये बाहर निकाल दिया, तो यहां से ये बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स,
अब देखिए यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स तो बाहर आ गया, ये माइनस बचेगा तो इस माइनस का इन दोनों से क्या होगा, गुणा होगा। तो इस माइनस का पहले इससे होगा तो माइनस का साइन एक्स, और इस माइनस का कोस से होगा तो माइनस का कोस एक्स। तो ध्यान से देख लेना भाई, e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ पर ये ब्रैकेट बच गया, यहाँ पर ये ब्रैकेट तो बचेगा ही, साथ में ये माइनस भी बचेगा, तो इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया। तो यहां से कोस एक्स प्लस का और कोस एक्स माइनस का दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स गुणा में माइनस का साइन और माइनस का साइन, तो माइनस के 2 साइन एक्स। तो इस प्रकार से डी स्केयर वाई बटा में डी एक्स स्केयर का जो मान है वो कितना आ गया, प्लस का 2 ई की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे एफ नंबर पार्ट है इसका, ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और इधर d अपॉन डी एक्स और a साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स और b कोस एक्स। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर a को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, साइन का अवकलन कोस एक्स माइनस b को बाहर निकाल दीजिए, कोस का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, क्योंकि चर और अचर दोनों है तो अचर संख्या गुणा में है तो वो बाहर आ जाएगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो आ गया a कोस एक्स प्लस में b साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। तो अब डी स्क्वायर वाई निकालना है, इसलिए अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो अवकलन कीजिए इसका वापस, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी अपॉन में डी एक्स ए कोस एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स और बी साइन एक्स। अवकलन का साइन लगा दिया। अब इधर ये पड़ा रहेगा, ए बार कांस्टेंट है, ए बार आ गया, कोस का क्या होगा, माइनस का साइन प्लस बी बार साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ठीक है भाई। ये अवकलन हो गया इसका। अब इसका थोड़ा सा सही रूप लिख दीजिए, तो सही में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे माइनस का ए, माइनस में ए साइन एक्स, माइनस का ए साइन एक्स और प्लस का बी कोस एक्स, प्लस में बी कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ तक आंसर निकालो तो भी सही है, लेकिन आपका आंसर बुक में ये नहीं दिया होगा। आंसर जो दिया हुआ है वो देखिए क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो ये बन गया ए साइन एक्स, माइनस में ये बन गया बी कोस एक्स, ठीक है, ये बन गया। ऐसा काम क्यों किया है, माइनस इसलिए कॉमन निकाला है क्योंकि ये संख्या प्लस की होगी, ये माइनस की होगी। अब ये जो मान बना है अंदर वो देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से y का जो मान है वो इसके अंदर रख दीजिए। तो y का मान रखेंगे तो क्या बनेगा इसमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, y। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, माइनस का y, ठीक है।
तो ये माइनस का वाई आ गया। हाँ जी, आगे देखिए भी सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड अभी जो अपने एफ नंबर पार्ट किया था वो बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर उसमें माइनस था और इसके अंदर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। वो एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है भी y बराबर ये फलन दिया हुआ है और ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या है, सबसे पहले y बराबर a साइन एक्स प्लस में b कोस एक्स, ये दिया हुआ है। तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए आप स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे भी इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये क्या बनेगा, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ए साइन एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स और बी कोस एक्स, ठीक है। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, यहाँ से देखिए अब ए कांस्टेंट है बाहर, साइन का अवकलन कोस एक्स, फिर यहाँ बी बार और कोस का अवकलन माइनस का साइन एक्स। तो इसका थोड़ा सा सही लिख दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं ए कोस एक्स और माइनस में बी साइन एक्स। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2, क्योंकि दोबारा अवकलन है। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर जरूर ध्यान से रखना, जो सिद्ध करना है उसमें, तो सिद्ध करना है उसमें देखिए 2 बार अवकलन किया हुआ है, तो इसलिए अपने इस समीकरण का दोबारा अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, तो बराबर में क्या बनेगा डी अपॉन में डी एक्स और ए कोस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स और बी साइन एक्स, ये बन गया, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें ए कांस्टेंट है बाहर कोस का माइनस साइन, तो ए बाहर कोस का माइनस साइन एक्स, फिर माइनस ए बाहर आ गया कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर माइनस बी बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स, इस साइन का अवकलन कोस। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो क्या आ गया, वो आ गया माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी कोस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लीजिए ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन गया, ठीक है। माइनस कॉमन आ रहा है, ए साइन एक्स बी कोस एक्स बन गया। अब समीकरण 1 में देखिए ए साइन एक्स बी कोस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं वाई, तो यहां लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब वाई का मान, तो वाई का जो मान है वो क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, और इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे समीकरण 1 से वाई, ये मान जो है उसकी जगह वाई रख दिया। अब उस वाई को इधर ले आइए, वाई को इधर लेके आओगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई है इधर आके प्लस का वाई और बराबर में 0। तो यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था सेकंड। तो आज अपने ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसलिए, तो जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे थे बेटा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू बेटा।